Good morning, students. Today, our topic is dual effect of transaction in standard 11th commerce. लास्ट लेक्चर्स में हमने सीखा था, हमारा एक इलस्ट्रेशन हमने कंप्लीट किया था और उसके साथ इलस्ट्रेशंस कंप्लीट होने के साथ साथ हमने एक क्वेश्चन क्लियर किया था, यानी कि हम ट्रांजैक्शंस के बारे में समझ चुके थे। कौन सा ट्रांजैक्शंस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है और कौन सा ट्रांजैक्शंस नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है, एंड which type of transaction are called a cash transaction and which type of transaction are called credit transactions. Now listen students, now our topic is dual effect of transactions, यानी कि जो ट्रांजैक्शंस है उसकी कितनी इफेक्ट होगी, ड्यूअल इफेक्ट। क्यों ड्यूअल इफेक्ट होगी? क्योंकि हम जो सिस्टम कर रहे हैं ना, दैट इज वन काइंड ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, और जब डबल एंट्री सिस्टम में बुक कीपिंग होगी तो बुक कीपिंग करने के लिए आपके पास ऑलवेज कोई भी ट्रांजैक्शंस होगा उसकी एक्चुअल में कितनी इफेक्ट होने वाली, दो इफेक्ट, दो पार्टी सामने होगी, दोनों जगह इफेक्टेड होंगे। चलो हम साथ साथ में स्टडीज करते जाते हैं, क्वेश्चंस को रीड आउट करते जाते हैं। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैज टू इफेक्ट, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैव टू इफेक्ट एज पर डबल एंट्री सिस्टम। मैंने अभी आपको बताया था, अगर हमारा डबल एंट्री सिस्टम है तो ऑब्वियसली उसकी कितनी इफेक्ट होने वाली है, टू इफेक्ट, फिक्स्ड है। कोई भी ट्रांजैक्शन है अगर डबल एंट्री सिस्टम है तो दो इफेक्ट होगी। जैसे कि आप फॉर एन एग्जांपल आप परचेस करते हो तो ऑब्वियसली आप परचेस कर रहे, गुड्स आपके पास तो आ रहा है लेकिन आपने किसी से खरीदा भी ना। कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसके लिए सामने दो पर्सन्स होंगे, किसी एक पर्सन अकेला ट्रांजैक्शंस कैसे करता है, कॉमन सेंस की बात है, एक अकेला पर्सन कैसे ट्रांजैक्शन करेगा। इसलिए जब भी ट्रांजैक्शन होगा तो ऑब्वियसली दो पर्सन्स क्रिएट्स होने वाले हैं। There are two parties included in business transactions. कितने parties? Two parties. There are two parties included in a business transactions. दो parties included होंगी हमारे इस business transactions में। The transactions between these two parties may be following matters. और ये जो भी transactions होगा उसमें जो दो parties होंगी उसमें बहुत सारे matters create होंगे, यानी कुछ reasons होंगे। जैसे फर्स्ट मैटर क्या कह रहा है, एनी पर्सन टेक बेनिफिट्स और गिव बेनिफिट्स। या तो आप जब भी परचेस करोगे तो वो, या तो आप जब परचेस कर रहे हो प्रोडक्ट तो बेनिफिट कौन रिसीव कर रहा है, आप, और जिसके पास से परचेस कर रहे हो वो बेनिफिट क्या कर रहा है, देगा। तो एक बेनिफिट रिसीव करेगा, यानी बेनिफिट, टेक बेनिफिट एंड गिव्स बेनिफिट। वन पर्सन, जैसे फॉर एन एग्जांपल A and B, there are two persons। अब A ने क्या किया है, परचेस किया है, तो ऑब्वियसली B क्या करेगा, सेल करेगा। ओके, अब B ने A को दिया है प्रोडक्ट, A ने क्या किया है, रिसीव किया है। इसका मतलब A क्या हो गया, बेनिफिट ले रहा है, और B क्या हो गया, बेनिफिट दे रहा है। ओके, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन गुड्स एंड एसेट्स। अब अगर कोई परचेस या सेल करेगा, परचेस या फिर सेल करेगा तो ऑब्वियसली गुड्स में या तो इंक्रीज होगा या क्या होगा, डिक्रीज होगा। इंक्रीज कब होगा, जब आप परचेस कर रहे हो, एक्स्ट्रा और ले रहे हो प्रोडक्ट तो इंक्रीज होने वाला, और अगर सेल कर रहे हो, दे रहे हो सामने, तो क्या होगा, गुड्स डिक्रीज होगा। तो वो भी पॉइंट्स क्रिएट्स होता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज, एंड एक्सपेंस और इनकम इंक्रीज एंड डिक्रीज। अब बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगे, जैसे आप सेलिंग करने जा रहे हो तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो जाता है, या अदर काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस। तो जब भी ट्रांजैक्शंस आप करोगे तो एक्सपेंस और इनकम भी इंक्रीज डिक्रीज होते हैं। तो ये मैटर्स भी इफेक्ट करता है हमारे ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस को, यानी दो इफेक्ट उसके अकॉर्डिंग होगी। ओके, तो इसको और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए हम फटाफट आ जाते हैं अपने इलस्ट्रेशन पर। इलस्ट्रेशन से और हमारी थियरी फाइनल कंप्लीटेड हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दो इफेक्ट ट्रांजैक्शंस है, दो इफेक्ट किस तरीके से होंगे उसके लिए सबसे पहले पेज नंबर 30 निकालो, पेज नंबर 30 नंबर का पेज निकालेंगे टेक्स्ट बुक में, और हमारा सीरियल नंबर, फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकंड इफेक्ट, ट्रांजैक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक में दी है। तो चलो
फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, मनोज कमेंस बिजनेस विद इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल ऑफ ₹20,000। मनोज ने बिजनेस में कैपिटल लगाई। अब इसके दो इफेक्ट हो रहे हैं। अब कोई पर्सन बिजनेस में अगर कैपिटल लगाता है, बिजनेस में अगर कैपिटल लगा के बिजनेस को बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रही है, क्योंकि कैपिटल के तौर पर वो क्या दे रहा है, कैश प्रोवाइड्स कर रहा है, यानी कि कैश आपके पास आ रही है। तो फर्स्ट इफेक्ट में क्या होगा, सबसे पहले बिजनेस के अकॉर्डिंग सोचना है, तो कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, ओके, कैश कम्स इन। और ये जो कैश कम्स इन हो रही है वो किस अकाउंट्स के अकॉर्डिंग हो रही है, कैश कम्स इन एंड सेकंड इज कैश अगर आ रही है तो कौन सा अकाउंट क्रिएट हो रहा है, कैश अकाउंट। अकाउंट कौन सा, कैश अकाउंट, ओके। और सेकंड इफेक्ट में क्या हो रहा है, सामने कैपिटल कौन दे रहा है, ऑनर दे रहा है, ऑनर गिव बेनिफिट। ऑनर क्या कर रहा है, पैसे दे रहा है, मतलब वो बेनिफिट दे रहा है, प्रोवाइड्स कर रहा है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, कैपिटल अकाउंट का होगा। कैपिटल अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हुआ। खाली आपको क्या बताना है, उस अकाउंट्स के नाम बताना है। इसी तरीके से आपको आगे भी प्रोसीजर करना है। सेकंड क्या बोल रहा है, द अकाउंट इज ओपन विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय डिपॉजिटिंग 40,000। अब आप बैंक को पैसे दे रहे हो, पहले ट्रांजैक्शन समझना है क्या एक्चुअली हो रहा है इम्पैक्ट। तो आपने डिपॉजिटिंग किया बैंक को, इसका मतलब यू आर द गिवर, ना यू आर द गिवर टेक बेनिफिट गिव ऑनर, यानी कि यू वी अपने आप को भी समझ सकते हैं कि हम अब पैसे दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, बैंक को। तो एट दिस टाइम बैंक इज अ बेनिफिट टेक, बैंक टेक्स अ बेनिफिट एंड वी गिव्स टू बेनिफिट टू द बैंक। तो सबसे पहले क्या आएगा, सेकंड जब ट्रांजैक्शंस करेंगे तो बैंक क्या कर रही है, बेनिफिट ले रही है, नहीं बैंक क्या है, रिसीवर भी कह सकते हो उसको, या टेक बेनिफिट, टेक बेनिफिट, ओके। बैंक टेक बेनिफिट दैट मींस रिसीवर। तो अपना अकाउंट कौन सा क्रिएट हो जाएगा, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। इफेक्ट किस पे जाएगी, बैंक अकाउंट पे, तो वहां पर ये लिख के इस तरीके से छोड़ देना। और सेकंड क्या हो रहा है, आपने बैंक को दिया पैसे, आपके पास से कैश जा रही है, कैश गोज आउट, तो यहां आ जाएगा कैश गोज आउट। और उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कैश अकाउंट, एक बैंक अकाउंट में इंपैक्ट आएगी और एक किसमें जाएगी, कैश अकाउंट में इंपैक्ट जाएगी, ओके। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, मनोज हैज परचेज गुड्स वर्थ ₹3,000 फ्रॉम भारती बैंक। मनोज ने गुड्स परचेज किया है, किससे किया है, भारती बैंक। तो नाउ हु इज द गिवर, तो गिवर इज अ भारती बैंक। पहले ये देखना है गिवर कौन है, गिवर कौन है, भारती बैंक। और गुड्स आपके पास आ रही है ना बिजनेस में, तो यहाँ पर थर्ड नंबर के अकॉर्डिंग लिखेंगे गुड्स कम्स इन, दैट मीन्स परचेज अकाउंट। यहाँ पर जब भी गुड्स का नाम आएगा तो कौन सा अकाउंट क्रिएट होगा, परचेज, ओके। और सेकंड थिंग आपकी दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था आपका, गुड्स कम्स इन, दैट मीन परचेज अकाउंट डेबिटेड, एंड सेकंड भारती बैंक इज अ रिसीवर। भारती बैंक क्या है, गिवर, सॉरी गिवर। तो देन यहां पर आएगा भारती बैंक, भारती बैंक्स अकाउंट। कभी भी लाइव पर्सन्स हो तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब भी लाइव पर्सन्स क्रिएट हो रहा हो तो उस टाइम पर उधर एपोस्ट्रोफी ऐसा लगाना है। भारती बैंक इज अ लाइव पर्सन्स, नेचुरल पर्सन। नाउ फोर्थ नंबर में क्या कह रहा है,
मनोज सोल्ड द गुड्स वर्थ ₹5,000 टू विपुल। अब यहाँ पर मनोज ने गुड्स किसको सेल किया है? विपुल को। मनोज यानी हमारी। ओके, तो वी आर द गिवर और विपुल क्या है? रिसीवर। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले कौन रिसीव कर रहा है? तो विपुल रिसीव कर रहा है। यहाँ पर विपुल इक्वल्स टू रिसीवर, देन विपुल अकाउंट पे इफेक्ट जाएगी, विपुल्स अकाउंट। और सेकंड क्या है कि आपके पास से गुड्स क्या हो रही है? गोज आउट, गोज आउट। दैट मीन्स कि आपके पास क्या हो रहा है? जब भी गुड्स जाएगी तो आपने किया क्या है? सेल्स किया, सेल्स अकाउंट। इस तरीके से आपका फोर्थ नंबर का भी पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ नंबर, गुड्स सोल्ड वर्थ ₹2,000 फॉर कैश। यहाँ पर गुड्स परचेस किया है, सेल किया है, लेकिन किसने किया है? कैश में किया है। तो यहाँ पर कैश काउंटिंग आ जाएगा सेम। 5 नंबर आपको सबसे पहले लिखना है कैश कॉम्स इन, दैट मीन्स इंपैक्ट होगी आपकी कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर गुड्स आपने कैश में परचेस किया, दैट मीन्स कैश ट्रांजैक्शन। और कैश ट्रांजैक्शन में कैश का इंपैक्ट पहले होता है। और सेकंड थिंग ये होगी कि सामने सेकंड इफेक्ट में क्या होगा कि आपके पास कैश आ रही है लेकिन गुड्स आपके पास से जा रही है, सेम टू सेम गुड्स goes out and that means sales account, sales account creates. Okay, now next point, 6 number, Manoj purchased furniture worth ₹1,500। फर्नीचर परचेस किया, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, जब भी कोई एसेट्स परचेस करे तब आपको परचेस अकाउंट नहीं लिखना, तब पर्टिकुलर एसेट्स का अकाउंट लिखना है। वहां पर क्योंकि एसेट्स में इंपैक्ट जाएगी, तो आपको क्या लिखना है? एसेट्स कॉम्स इन, एसेट्स कॉम्स इन। और एसेट्स में क्या है? फर्नीचर, तो पर्टिकुलर उसका नाम आएगा फर्नीचर अकाउंट। और इधर आपका फर्नीचर खरीदा है, बट किस में खरीदा है? कैश में खरीदा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? कैश गोज आउट, कैश goes out। ओके, और कैश goes out दैट मींस कौन सा अकाउंट आ जाएगा? कैश अकाउंट। सेम इसी तरीके से आपको आगे के पॉइंट्स भी रिकवर करने हैं, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। कमीशन पेड ₹200। कमीशन क्या है? पे किया है, पे वर्ड जाएगा यानी कमीशन आपकी एक्सपेंस होगी। तो आपके पास से कैश जा रही है तो कैश goes out, कैश अकाउंट। सेकंड इफेक्ट होगी। फर्स्ट इफेक्ट में क्या होगा? एक्सपेंस क्रिएट। ओके, कमीशन आर एक्सपेंस, वो लिख सकते हो आप। फर्स्ट इफेक्ट में आप लिख सकते हो एक्सपेंस क्रिएट्स या एक्सपेंस इनकर्ड, दैट मींस कमीशन अकाउंट। एंड सेकंड कैश गोज आउट, दैट मींस कैश अकाउंट। एंड 8 नंबर, विपुल रिटर्न गुड्स। विपुल रिटर्न गुड्स, तो विपुल रिटर्न गुड्स यानी हमने विपुल को सेल्स किया था, तो रिटर्न जब करेगा दैट मींस सेल्स रिटर्न। तो पहली इफेक्ट होगी गुड्स कम्स इन सेल्स रिटर्न अकाउंट, और सेकंड इफेक्ट होगी विपुल इज अ गिवर, दैट मींस विपुल अकाउंट। ओके, इस तरीके से आपको कंप्लीटेड करना है 11 नंबर तक, जैसे मैंने यहाँ पर करवाया सेम टाइप से आपको 11 नंबर तक कंप्लीटेड करना है। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो मैंने जस्ट यहाँ पर एक फॉर्मेट बनाया है, कौन कौन से टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं वो आपको पहले देखना है। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट, जिसमें 2 टाइप्स के अकाउंट होते हैं, वन टाइप इज पर्सनल एंड सेकंड इज इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट दैट मींस लाइव पर्संस का इंक्लूडेड होगा, डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट टाइम अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। एंड इम्पर्सनल में रियल अकाउंट भी आता है और नॉमिनल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट रिलेटेड टू गुड्स एंड एसेट्स, एंड नॉमिनल अकाउंट स्पेशली टू प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस एंड इनकम, and personal account only for uses to only persons account. Okay, natural and artificial। Okay students, completed कर दिया है अपना ये टॉपिक्स। तो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट करना है, जो मैंने सम्स लेफ्ट किए हुए हैं, और जो मैंने आज का एक्सप्लेनेशन किया है उसको एक बार रीड आउट कंप्लीट कर लेना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।